विकास दुबे जी, आपका जो एनकाउंटर हुआ है, पुलिस ने जो आपको घेर के मारा है, उससे मैं बहुत ज्यादा दुखी भी हूं और खुश भी हूं। कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपके जीवन की कुछ करतूतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1990 में अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए आपने एक किसान को बुरी तरह से पीटा था और इसके बाद से ही आपके गुंडई कैरियर की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद से तो कैरियर का ग्राफ बढ़ता चला गया। वो टाइम ऐसा आ गया कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए जाती तो थाना पहुंचते ही या थाना पहुंचने के पहले ही बहुत से फ़ोन आपको छुड़वाने के लिए आ जाते हैं। अब वो तो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है कि वो फ़ोन किनके हो सकते हैं। ऑब्वियसली नेताओं के अलावा और कौन फ़ोन करेगा आपको बचाने के लिए। टाइम बढ़ता गया और आपकी गुंडागिरी बढ़ती गई। हालत ये हो गई कि आप तो अब पुलिस को भी आंख दिखाने लगे थे। लेकिन आपने हद तो तब कर दी जब सन 2000 में इंटर कॉलेज के एक सहायक प्रबंधक की आपने गोली मारकर हत्या कर दी थी और सन 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की आपने शिवली थाने के भीतर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद से आपकी जिंदगी में कई चीजों के ग्राफ काफी तेजी से बढ़े हैं। चाहे वो गुंडागिर्दी का ग्राफ हो, राजनीति में सक्रियता का ग्राफ हो, राजनीति में अपनी पकड़ बनाने का ग्राफ हो या फिर दुश्मनी का ग्राफ हो। जितनी आपकी गुंडागिर्दी बढ़ती गई उतनी ही आपकी दुश्मनी बढ़ती गई। राजनीति में सक्रियता और पकड़ तो इस तरह की थी कि आपको जिला पंचायत का निर्विरोध सदस्य भी चुना गया और आपके घर परिवार वाले भी इसी तरह के पॉलिटिक्स पोस्ट में अपना कैरियर बनाने लगे। मोटा माटी अगर मैं आपके जीवन के बारे में कहूं तो आपके ऊपर कम से कम 60 या उसके आसपास के मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्या के प्रयास और ऐसे ही कई जुर्म के बारे में बात की गई थी। लेकिन कई केस में तो सबूत ना मिलने के कारण से आप बार बार बच निकले। और जहां तक मुझे पता है तो गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के ऊपर जैसी कार्रवाई होती है वैसी ही कार्रवाई आपके ऊपर भी हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबका बदलता है और पाप का घड़ा सबका भराता है। तो वैसे ही हुआ आपके साथ में। 2 जुलाई 2020 को जब पुलिस आपको पकड़ने के लिए आई थी तो आपके ही साथियों ने उन पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। तो आप अब कैसे बच सकते थे, इसके बारे में आप जरा बताइए। आपने सोचा इधर उधर भागकर और महाकाल के दर्शन कर कर आप बच जाएंगे, तो यह आपकी गलतफहमी थी। और हुआ भी ऐसा ही जब मध्य प्रदेश पुलिस ने आपको पकड़कर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा और वहां पर आपकी एनकाउंटर कर हत्या कर दी गई। हाँ, मुझे दुख है आपके एनकाउंटर का, आपकी मृत्यु का, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद से अब कई सारे ऐसे नेताओं के नाम सामने नहीं आ पाएंगे जो आपका सपोर्ट किया करते थे। मुझे दुख है कि आपको सपोर्ट करने वाले नेताओं के नाम हमको नहीं मिल पाएंगे और वो नेता अब बच चुके हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन वो भी एक तरह के गुंडे ही थे जिन्हें आपकी मृत्यु के बाद से बचने का एक मौका मिल गया। लेकिन मुझे खुशी है कि आपका एनकाउंटर किया गया, क्योंकि कानून आपको कम से कम 10-15 साल तक तो सजा दे नहीं पाता। कानून पर विश्वास नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस समय का टाइम आपको बचने के लिए मिल जाता और जेल में भी आपकी जिंदगी कोई नर्क जैसी नहीं होती, ऐशो आराम की रहती। कई सारे लोग जेल में रहते हुए भी आपको सपोर्ट करते और आपको वो सब सुख सुविधाएं मिलती जो आपको अपने घर पर मिलती थी और जिसके आप बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि आपने जो काम किए हैं, आपने जो कर्म किए हैं, उसकी सजा तो आपको मृत्यु के अलावा और कुछ मिल भी नहीं सकती थी। मुझे याद है जब आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया था, तब आपकी मां ने कहा था कि अब उन्हें महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, उनके दर्शन हो गए हैं, इसके कारण उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो पाएगी। तभी मुझे एक बात भी याद आई थी कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो आप तो अपने आप को महाकाल का भक्त समझते थे, लेकिन आप एक बात भूल गए कि महाकाल के भक्त भी वही है जो कि चांडाल का काम ना करते हो। लेकिन आपने तो अपनी पूरी जिंदगी में चांडाल का काम ही किया था। आपको और आपके जैसे उन लोगों को मैं समझाना चाहूँगा, उन गुंडों को मैं समझाना चाहूँगा कि आप भले ही जय श्री महाकाल कहते हो, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में चांडाल का काम किया है तो मुझे नहीं लगता कि बाबा महाकाल आपको अपना भक्त समझेंगे। तो अगली बार अगर आप लोग जय श्री महाकाल बोल रहे हैं तो जरा याद कर लीजिएगा कि आपके पुराने कर्म क्या थे और खुद महाकाल बाबा आपको अपना भक्त समझते हैं या नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत है और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके
शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए आए हो और ये वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।